Have a nice day, student of Standard 7th। आज आपका फेवरेट चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेटा हैंडलिंग 6 स्टैंडर्ड में भी आ गया था, आपको आता है। तो ये PDF फाइल भिजवाई है मैंने, उसमें पेज नंबर 17 फर्स्ट है डेफिनेशन, हम देख लेते हैं सभी। तो ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट रिगार्डिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डेटा। यानी हम कोई भी डेटा इकट्ठा करते हैं, नंबर में इकट्ठा करते हैं। आपके जो मार्क आते हैं, रिजल्ट आता है, तो उसके अंदर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क होते हैं। तो वो जो मार्क आए वो नंबर है, न्यूमेरिकल फैक्ट है, और वो उसको बोलते हैं डेटा। यानी आपको जो रिजल्ट कार्ड मिलता है उसमें एक डेटा होता है सभी। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड इट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? तो ये पूरा हम डेटा जो होगा उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी कहाँ से कहाँ तक जाने का है वो हम डिसाइड करेंगे। आपके मार्क किसके बीच में आते हैं? 50 टू 80 के बीच में, या 80 टू 90 के बीच में, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके। थर्ड, रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू of observation in a data is called its range। रेंज में क्या होगा? सबसे जो भी डेटा होगा, शायद आपका मार्क ही समझ लो कि इसमें सबसे हाईएस्ट किस में मार्क है, सबसे लोएस्ट किस में मार्क है, वो दोनों का डिफरेंस हम ढूंढेंगे। तो वो जो आंसर हमें मिलेगा उसको बोलते हैं रेंज। बाद में है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिकल, यानी इसमें कोई नंबर नहीं आता है ऐसा डेटा, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अब आपको जो सीखने का है वो अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन्स दैट मीन्स द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेटा इज द अरिथमेटिक मीन और द मीन। अरिथमेटिक मीन बोलेंगे और शॉर्ट में बोलना है तो मीन बोलेंगे। फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन दैट मीन्स शॉर्ट में AM। तो फॉर्मूला में लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपके पास जितने सब्जेक्ट है वो सबके मार्क आ गए तो सभी मार्क का हम प्लस करेंगे, डिवाइड बाय जितने टोटल सब्जेक्ट है वो टोटल सब्जेक्ट नीचे आएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके। अब देखते हैं मोड। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। यानी हमारे पास जो भी डेटा होगा वो डेटा का ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन से नंबर आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, उसको मोड बोलते हैं। बाद में आता है मीन। एंड अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए डेटा इज मीन। यानी ऊपर जैसे देखा मीन का, ऐसे ही हम करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। मीडियन, व्हेन डेटा इज अरेंज इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीडियन इन द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डेटा। ये एक फर्स्ट डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन में लिखा है इन गिवन डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन गिव अस द मिडल ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे पास जितना भी डेटा होगा न्यूमेरिकल डेटा, वो सब को हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे। बाद में उसमें सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, बीच वाला जो भी नंबर होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन।
शायद बीच में 2 नंबर आ जाते हैं तो दोनों का प्लस करेंगे, बाद में 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी आता है वो इसका मीडियन है। बार ग्राफ्स, ए बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। तो बार ग्राफ में क्या होगा, पट्टा जैसा आपको दिखाई देगा, यानी वन सिंगल लाइन नहीं होगी लेकिन डबल लाइन करेंगे, बाद में बीच में शेडेड पार्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। बाद में आता है डबल बार ग्राफ। द डबल बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डेटा एट ए ग्लैंस, यानी हमारे पास जितना भी डेटा होगा, यानी कि आप समझ लो फर्स्ट एग्ज़ाम में जो डेटा आया आपका, जो भी मार्क्स आया वो, सेकंड एग्ज़ाम में जो भी मार्क आया वो, और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश का 47 मार्क आए 50 में से, तो 47 मार्क हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके बाजू में दूसरा सेकंड एग्ज़ाम में कितना आया, 50 आउट ऑफ 50 आया है, तो वो इसके बाजू में ही करेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा ये डबल बार ग्राफ देखकर तो पहली एग्ज़ाम में या दूसरी एग्ज़ाम में कौन सी एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क आए थे, कौन सी एग्ज़ाम में कम मार्क आए थे, किस में हमें हार्ड वर्क करने का है, वो सब हमें डबल बार ग्राफ से पता चल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, दिस एग्जाम्पल इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन योर नोटबुक। ये एग्जाम्पल आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखते हो तो बहुत अच्छा है, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल दिया है लेकिन जो जो आपको कन्फ्यूज़न होगा वो सभी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है द स्कोर ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 9 स्टूडेंट इन इज एज फॉलोज 11, 20, 10, 19, 18, 16, 18, 14, 18. Find the mean, median and mode of this data. और ये एग्जाम्पल में हम ये मीन, मीडियन, मोड वो सब तो ढूंढेंगे लेकिन एक रेंज भी ढूंढ लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा इसकी रेंज क्या है। ओके, तो ये स्कोर दिया है, टेस्ट लेते हैं 25 मार्क का, उसमें से स्टूडेंट के सभी मार्क आए हैं, 9 स्टूडेंट है तो कितने कितने मार्क आए वो देख लिया हमने। लिखा है मीन, दैट मीन्स एरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में बोलते AM, टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ जो नंबर दिए हैं 11, 20, 10, 19, 18, 16, 18, 14, 18 वो सब भी नंबर यहाँ लिख दिए, बीच में प्लस की साइन हमने लगा दी है। डिवाइड बाय 9, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है इसलिए 9 से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इसका टोटल करेंगे तो 144 डिवाइड बाय 9। आपको टोटल करना है तो कर सकते हो घर पे बैठकर, बाद में 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 16 आएगा, तो इसका मीन हमें मिल गया 16। अब दूसरा ढूंढने का है मीडियन, बाद में ढूंढने का है मोड। तो मीडियन में जो नंबर दिए थे वो सभी को हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन कैसे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, असेंडिंग में लिखना है तो असेंडिंग में। तो जो भी नंबर दिए थे ऊपर जो मार्क आए थे वो सभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब इसका मिडल पार्ट कौन सा होगा, तो यहाँ देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये यहाँ से यहाँ तक, बाद में यहाँ से 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, बाद में जो बीच में जो मिला हमें 18, इसको बोलेंगे मीडियन। द मिडल वैल्यू इन दिस डेटा इज 18, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 18। तो मीडियन हमें 18 मिल गया। अब मोड ऑफ द डेटा, अब मोड ढूंढने का है।
तो मोड ऑफ दिस डेटा इज़ 18। तो मोड कौन सा होगा? तो यहाँ ये असेंडिंग में हमने सेट करके रखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आया है, तो ये हमें दिखाई देता है 18 18 18 3 टाइम आया है, इसीलिए 18। शायद यहाँ लिखा होगा 11 11 11 और ये 18 1 टाइम दिया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ 20 20 20 3 टाइम दिया होगा, यानी कि ये सब नंबर दिए, इससे ज़्यादा 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बार जो नंबर आता है वो इसका मोड हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा। तो मोड हमें 18 मिला। अब मैंने कहा था ऐसे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देख लेते, इसके अंदर ही नंबर वही का वही रखते हैं, तो रेंज ढूंढते हैं। तो रेंज के अंदर क्या होगा? तो रेंज की डेफिनेशन हमने आगे देखी, तो डेफिनेशन आदि मैंने लिखी है। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव अस एन आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन। द हाईएस्ट मार्क इज 20। इसमें सबसे देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क 20 है, एंड द लोवेस्ट मार्क इज 10। सबसे ज़्यादा मार्क 20 आए हैं, सबसे कम मार्क 10 आए हैं। तो 20 माइनस 10 करेंगे, डिफरेंस ढूंढेंगे, तो 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10। तो हमें ये रेंज मिल गई। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, आपका फेवरेट है, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ी फार्मूला, थोड़ी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। अच्छी राइटिंग से आपकी नोटबुक में आपने लिख दी होगी। शायद आप नहीं लिखते हो तो लिखते रहने का, वीडियो भी नहीं देखते हो तो देखते रहने का। आप कहीं भी सीखो लेकिन वीडियो एक बार देख लेने का, तो समझ में आएगा कि स्कूल में कहाँ तक हमारा कोर्स चल रहा है। ओके, थैंक यू।